पुरानी चीज़ों को अगेन रिपीट करते हैं, और हल्का सा रिपीट कर देता हूँ बट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, क्योंकि आज वाले टॉपिक को भी स्टार्ट करने हैं आगे। लास्ट टाइम हमने मैक्रोस के बारे में कुछ पढ़ा था, सो मैक्रो को अगेन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अब बेसिकली अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, मैक्रो हमारा जो मॉडल होने वाला है ना आगे, जो जिस मॉडल को हम समझने वाले हैं आगे, तो वो मॉडल के अंदर ये मैक्रो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम अपने मॉडल के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, डैट इज़ आर लिक्विडिटी हंटिंग। ठीक है, सो लिक्विडिटी हंटिंग मैक्रो सेशन के अंदर जो होती है ना, दैट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी हंटिंग। ठीक है, सो मैक्रो सेशन के अंदर जो भी लिक्विडिटी हंट होगा आपका, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा। उससे हट के अगर लिक्विडिटी हंटिंग होती है, सो वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। हाँ, माइक्रो से हट के जो एक दफ़ा आपकी लिक्विडिटी हंटिंग होती है, वो 9:30 के ऊपर मार्केट के ओपन होने के बाद जो लिक्विडिटी हंट होगी, मार्केट के ओपन होने के बाद जो लिक्विडिटी हंट होगी, डैट इज़ ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी। बट उसके बाद मैक्रो सेशन के अंदर अगर कोई भी लिक्विडिटी हंट होती है, सो वहाँ पर आप इंगेज हो गए अपने सेटअप के साथ। और मैक्रो की अगेन मैक्रो को डिस्कस करते हैं। मैक्रो होते क्या है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेफिनेशन मैंने लिखा है, और मैं डेफिनेशन को अगेन नहीं पढ़ना चाहता। मैक्रो जो है वो इस टाइम के अंदर होता क्या है, मैक्रो एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट आपके सामने पेश करता है। ठीक है, किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर, वो टाइम फ्रेम कल डिस्कस कर चुका था, अगेन मैं अभी आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी की लिक्विडिटी हंटिंग भी होती है और न्यू लिक्विडिटी जनरेट भी होती है। जाहिर सी बात है, अगर एक लिक्विडिटी हंट हो गई है आपकी, सो नेक्स्ट लिक्विडिटी आपकी वहाँ पर बनती है मार्केट के अंदर। अब जो हाई प्रोबेबिलिटी मैक्रोज होते हैं हमारे पास, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम ट्रेड करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता ना एशियन सेशन पे ट्रेड करना, ना लंदन सेशन में ट्रेड करना। और अब पहले तो फिर भी ऑलमोस्ट मैं एक दिन में एक दो ट्रेड कर लेता था, बट ऑलमोस्ट अब मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करा है। वीक में 2 से 3 ट्रेड इज़ अनफ। और जब आप इस चीज़ पर आ जाओगे, तो लिटरली आप अपना फंडेड अकाउंट भी आराम से क्लियर करोगे, और एक अच्छा आपको जो है वो रिटर्न भी मिलेगा, जब आप वीक में 1 से 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे अपने मॉडल के ऊपर, जो आपका मॉडल बनता है। और उसके ऊपर अगर आप वो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो एक अच्छी अर्निंग आप इनकम बना सकते हो। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा रश नहीं करना। तो इस वजह से लंदन में ट्रेड नहीं करता। लंदन ट्रेड नहीं करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एशियन एक्यूमुलेट होता है, लंदन मैनिपुलेट होता है। तो एक्यूमुलेशन में हम ट्रेड कुछ भी करें तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के एक्यूमुलेशन फेज जो होता है मार्केट का, उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें हॉरिजॉन्टल फेज बनता है मार्केट का। तो हॉरिजॉन्टल फेज के अंदर कोई डायरेक्शन ही नहीं होती मार्केट की। सो आप किस तरीके से ट्रेड करोगे? आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हॉरिजॉन्टल फेस के अंदर। और मैनिपुलेशन लेग के अंदर जब मार्केट अपने बायस को, जो है जो भी उसका बायस होता है, मार्केट उसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, सो लंदन को ना ट्रेड करने की एक वजह ये भी है, क्योंकि एशियन एक्यूमुलेशन, लंदन मैनिपुलेशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है हमारा, वो हमें मिलता है न्यूयॉर्क के ऊपर, तो हम इजीली न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो आ जाते हैं अपने चार्ट की तरफ, अपने उस प्रेजेंटेशन की तरफ। मैं ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। यस, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सो पहला हमारे पास मैक्रो सेशन था 8:50 टू 9:10। और हर मैक्रो सेशन के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, या तो पीडी एरर रिस्पेक्ट हो रहा होगा, लिक्विडिटी हंट हो रही होगी और न्यू लिक्विडिटी बन रही होगी, या तो फिर उस टाइम पे अक्यूमुलेशन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली लंच टाइम के ऊपर मिल सकता है, लेकिन बाकी इन टाइमिंग्स के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो 8:50 टू 9:10 हमारा एएम सेशन का मैक्रो है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा बना है यहाँ पर, और एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। 8:50 टू 9:10 के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक मूव हमें देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट थी। मार्केट की बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इस टाइम फ्रेम के अंदर वॉलेटिलिटी मिलती है, और जहाँ वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी वहाँ पर स्टॉप हंटिंग होगी, वहाँ पर पीडी एरर रिस्पेक्ट होगा, वहाँ पर या तो आपका एसएल हिट होगा या तो आपकी टीपी हिट होगी। ठीक है, या
तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा या तो टीपी लगेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप जो इंटर करोगे अपने ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होगे वो इन टाइम फ्रेम के अंदर होगे, चाहे आप 5 मिनट ट्रेड करते हो चाहे 1 आवर ट्रेड करते हो। लेकिन सेटअप आपका बनना चाहिए, जो भी हम सेटअप ट्रेड करेंगे वो इस मॉडल के, जो भी हम अपना मॉडल ट्रेड करेंगे वो इस टाइम फ्रेम के अंदर बनना चाहिए, किसी भी एक मैक्रो सेशन के अंदर। मैं नॉर्मली एएम सेशन ट्रेड करता हूँ, डेट सेट। अगर मुझे एएम सेशन के अंदर ट्रेड मिला तो ठीक है, वरना हमारी स्क्रीन ऑफ होती है। ओवर ट्रेड नहीं करना और ज़बरदस्ती ट्रेड को जो है वो फोर्स नहीं करना आपने किसी भी। सो पहला हमारे पास है 850 टू 910। सेकंड वन हमारे पास है 950 टू 1010। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी इंडाइसेस ट्रेड करना चाहते हो तो इंडाइसेस के लिए ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है आपका। सो इंडाइसेस के ऊपर आप ये ट्रेड कर सकते हो नॉर्मली। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी होता है ये इंडाइसेस के लिए? इंडाइसेस की मार्केट ओपन होती है 930 के ऊपर। इंडाइसेस की मार्केट 930 के ऊपर ओपन होती है, और 930 के बाद जो पहला मैक्रो आता है हमारा दैट इज ऑन 950 टू 1010। ठीक है, एएम सेशन मैक्रो 950 टू 1010। ठीक है, अगेन आगे मूव करते हैं। एएम सेशन के अंदर जो तीसरा मैक्रो स्लॉट होता है हमारा वो होता है 1050 टू 1110, जिसे हम एएम सेशन मैक्रो स्लॉट कहते हैं। सो एएम सेशन के अंदर 1050 टू 1110 का एक मैक्रो मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इस मैक्रो के अंदर एक लिक्विडिटी रेड हो चुकी है, हमारी हंटिंग हो चुकी है, और उसके बाद इसी टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मूव मिला है हमें। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम की डिस्कशन करूं तो यहाँ पर एक टाइम सेशन मैक्रो हमारा ऐसा आता है जिसमें हम लंच सेशन पर होते हैं, लंच सेशन का मैक्रो। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये सेशन लंच का होता है और लंच सेशन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। और नॉर्मली अगर देखो तो एक मूव तो है मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी तो हंटिंग हुई है, लेकिन इस तरीके का मूव नहीं मिल रहा हमें, स्ट्रेटेजिक मूव। सो लंच सेशन के अंदर इस वजह से मैं प्रीफर नहीं करता कि आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर आपका मॉडल बन गया तो भी आप इस सेशन के अंदर अगर आपको दिखता है, लगता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए तो आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी कंडीशंस होती हैं या मार्केट पीडीआरएस को नॉर्मली रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फ्रेम है हमारे पास 1210 टू 1340, जो कि पीएम सेशन का मैक्रो है। ठीक है, पीएम सेशन के अंदर अच्छा अब तक हमारे पास 20-20 मिनट के मैक्रो स्लॉट्स होते आ रहे थे, बट अब जो हमारे पास मैक्रो है वो 1210 टू 1340। ठीक है, तो ये पीएम सेशन का मैक्रो अगर आप यहाँ पर देखो, एक स्ट्रेटेजिक मूव आया, मार्केट फॉल हुई, मार्केट ड्रॉप हुई, और ड्रॉप होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो सो मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप हंटिंग करी। ठीक है, और स्टॉप हंट करने के बाद अगेन रिवर्सल दिया इसी सेशन के अंदर, इसी मैक्रो के अंदर मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया हमें। और रिवर्सल देने के बाद आप देख सकते हो एक अगेन बेयरिश से मार्केट बुलिश की तरफ मूव कर गई। तो पीएम सेशन के अंदर भी आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली एएम सेशन करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि यार पीएम सेशन पे भी हम करें तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब मार्केट ओपन होती है ना, जहां पर मैंने अभी मेंशन भी किया था हाई प्रोबेबिलिटी मैक्रो के बारे में 950 टू 1010 वाला, तो वहां मुझे नॉर्मली जब भी ट्रेड मिलती है तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, उससे हट के मैं किसी टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करता। जब हम अपना मॉडल देखेंगे तो उसके ऊपर आपको वो सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। उसके बाद एक टाइम फ्रेम है हमारा 15 टू 1545, यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया, 15 टू 1545, ये भी पीएम सेशन का मैक्रो है, बट यहाँ पर क्लोजिंग का टाइम है तो देखें स्ट्रेटेजिक मूव इतना नहीं आता, तो बेहतर है आप कर सकते हो 1210 टू 1340 और 1542, क्योंकि मार्केट गई बुलिश की तरफ है। लिक्विडिटी हंटिंग कोई बहुत ख़ास नहीं हुई है यहाँ पर, बट ये भी एक मैक्रो स्लॉट होता है जो कि आईसीटी ने डिफाइन किया है। बट मुझे जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताया था, मुझे जो पसंद है वो 950 टू 1010, वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप बन रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन होती है और उस वक्त एक अच्छा वॉल्यूम होता है मार्केट के अंदर जो कि प्राइस को लीड कराता है आगे की तरफ। ठीक है, सो ये था हमारा मैक्रो के बारे में। अब मैक्रो के बाद मैं मूव करता हूं अपने कैंडल स्टिक मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, कैंडल स्टिक की बात करते हैं। कैंडल स्टिक के अंदर अगर मैं बताऊं तो दो तरीके के इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन करा है बुलिश एंड बेयरिश। एक और होता है कंसोलिडेशन। हम यहाँ पर अभी सिर्फ कैंडल स्टिक को समझने जा रहे हैं, हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न याद नहीं करना, कैंडल स्टिक के नाम याद नहीं करते। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी आईसीटी ट्रेडिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। हमें वो रिटेलर ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करना कि इस
कैंडल स्टिक का नाम ये है, इस कैंडल स्टिक का नाम ये, नो, हमें एक प्रॉपर जस्ट हमें कैंडल स्टिक को समझना है, उसका बिहेवियर समझना है, क्योंकि हमें मार्केट का बिहेवियर देखते हुए हमें ट्रेड करना है, हमें ना कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ थ्योरी की तरह, स्कूल की तरह हमें याद करना है और उसको देखते हुए ट्रेड करना है, नो, हमें जस्ट मार्केट का बिहेवियर समझना है कि मार्केट करना क्या चाहती है और उसके बिहाफ पे अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। सो दो तरीके के कैंडल हैं, एक बुलिश है, एक बेयरिश है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने बुलिश कैंडल की। और बुलिश कैंडल के अंदर अगर हम इस चीज़ को समझें, अब बुलिश कैंडल इज़ वन वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज़ हायर देन द ओपनिंग प्राइस। जो हमारे पास बुलिश कैंडल होता है वो ओपनिंग प्राइस से हाई होता है, जहाँ पर भी ओपनिंग प्राइस है आपकी उससे ऊपर क्लोज होता है, तो वो बुलिश कैंडल बन जाता है आपका। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग अपवर्ड प्राइस मोमेंटम ड्यूरिंग द कैंडल्स टाइम पीरियड। तो अपवर्ड आपके पास ये मोमेंटम शो करता है, एक बुलिश मोमेंटम अपवर्ड की तरफ, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, द फॉर्मेशन ऑफ द बुलिश कैंडल इज जनरली ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये चार चीजें हैं बुलिश कैंडल के अंदर जो कि फॉर्मेशन में आपको समझ आ जाना चाहिए। तो बुलिश के अंदर ओपन, लो, हाई, क्लोज होता है। बेयरिश के अंदर भी आप जस्ट इसको चेंज करोगे। क्या करोगे वो जब हम बेयरिश के अंदर आएंगे तब समझेंगे। अभी नॉर्मल हम बुलिश की बात करते हैं। बुलिश के अंदर ओपन, लो, हाई, क्लोज, और ओपनिंग प्राइस जो हमारी क्लोजिंग प्राइस होती है इस बुलिश कैंडल के अंदर वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है। तो अब अपना कैंडल देखते हैं। सो लेट्स से कि ये एक कैंडल है मेरे पास, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर ये वाली जो है वो मेरी ओपनिंग प्राइस है। बुलिश कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। मार्केट नीचे से ओपन होती है बुलिश के अंदर जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। मार्केट नीचे से ओपन हुई, ये ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाने से पहले मार्केट नीचे आती है। मैंने बताया था ना, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करती है, ठीक है। वो असल में नीचे नहीं, वो एक विक लगाती है, लोएस्ट बनाती है अपना, और उसके बाद ऊपर जाती है। तो ओपन के बाद मार्केट एक लो बनाती है अपना, जहां तक ये लास्ट टाइम आई थी वो उसका लो बन जाता है उस कैंडल का। और लो होने के बाद अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, मैनिपुलेट किया, स्टॉप हंटिंग करी, लो बनाया, और लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई और मार्केट ने एक हाई बना दिया, और उसके बाद क्लोजिंग दे दी मार्केट ने नीचे। तो ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, यहाँ पर मैंने लिखा है ओपन, लो, हाई, क्लोज। मार्केट ओपन होती है, नीचे की तरफ आती है, लो बनाती है, उसके बाद हाई बनाती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन को अगेन देखो, बुलिश कैंडल इज वन वेयर दी क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन दी ओपनिंग प्राइस। तो ये क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से हायर है क्लोजिंग प्राइस। सो बुलिश कैंडल जो होता है उसमें ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम इसका अपोजिट होता है बेयरिश कैंडल के अंदर, ठीक है। सो बेयरिश कैंडल की बात करते हैं। अब बेयरिश कैंडल इज वन वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस। जो बेयरिश कैंडल होता है आपका, उसमें क्लोजिंग प्राइस आपके ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है। बुलिश में क्या होता था? क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती थी, लेकिन बेयरिश के अंदर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी, और ये डाउनवर्ड मोमेंटम आपको शो करता है। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। बुलिश में क्या होता था? ओपन, लो, हाई, क्लोज, और बेयरिश में ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन होने के बाद हाई लगाता है, हाई मैनिपुलेशन है। आपको ऐसे याद रखना है, जो सेकंड वन है ना, हाई, हाई मैनिपुलेशन है, तो इसका मतलब ये बेयरिश है। और अगर लो मैनिपुलेशन है तो इसका मतलब वो बुलिश है। तो ये मेरे पास कैंडल है। अब इस कैंडल के अंदर कौन सी ओपनिंग प्राइस है? मैंने यहां पर लिखा कि ओपनिंग प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी। इसका मतलब ओपनिंग प्राइस ये है हमारे पास ऊपर वाली, ठीक है। ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस है, और ओपनिंग प्राइस हमारे पास जो मौजूद है डेट इज ओपनिंग प्राइस के बाद आप देख लो क्लोजिंग प्राइस। तो ये हमारे पास है क्लोजिंग प्राइस हाई। मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट एक हाई लगाती है, और हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आती है, और नीचे आने के बाद मार्केट एक लो लगाती है। लो लगाने के बाद मार्केट हो जाती है क्लोज। अब मार्केट जो क्लोज होती है वो होता कैसे है, मतलब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इस चीज़ को देख लेते हैं। हमें हमेशा आपने बेयरिश कैंडल के ऊपर देखना है कि क्लोजिंग प्राइस जो होगी आपकी वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी। तो ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है हमेशा बेयरिश कैंडल के अंदर, ठीक है। अगेन आगे मूव करते हैं।
अब हम आते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के ऊपर। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं? 3 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम बेसिक क्लियर करने वाले हैं और अब हम कंप्लीट आईसीटी मॉडल के ऊपर मूव कर जाएंगे स्लो स्लो करके। तो पहले आपको मार्केट को समझ लेना है, मार्केट का बिहेवियर, देन अगेन हम टेक्निकल एनालिसिस को अपनी स्टार्ट करेंगे और मेन फोकस हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रहेगा। सो मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ओवरऑल प्राइस मूवमेंट एंड बिहेवियर और फाइनेंशियल मार्केट। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट बता रहा होता है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का। और हमेशा 3 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास। पहला होता है बुलिश मार्केट, दूसरा बेयरिश मार्केट एंड तीसरा कंसोलिडेशन मार्केट। अब पहली बात करते हैं हम बुलिश मार्केट की। ठीक है, व्हाट इज बुलिश मार्केट? अब बुलिश मार्केट जो हमारे पास है, वेट, अच्छा, बुलिश मार्केट जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो बुलिश मार्केट क्या करेक्टर होते हैं उसके बुलिश मार्केट के? तो बुलिश मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बुलिश मार्केट आपको करेक्टराइज बाय राइसिंग प्राइसेस, या आपको शो कराता है कि आप मार्केट के अंदर राइस कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से कैरेक्टराइज करता है आपको। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, सेकंड वन, कैरेक्टराइज बाय राइजिंग प्राइसेस, देन हायर हाइज एंड हायर लोज आर फॉर्म्ड। इस मार्केट के अंदर हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है अभी हम उसके चार्ट के अंदर देखते हैं, बट आगे देखते हैं। इस बुलिश मार्केट के अंदर कंट्रोल में कौन होता है? देखो, मार्केट के अंदर 2 ही लोग होते हैं, या तो बायर या तो सेलर। कंट्रोल में या तो बायर रहेगा या तो सेलर रहेगा, या तो दोनों में से कोई भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बायर्स इन कंट्रोल, बायर कंट्रोल में है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट के अंदर राइसिंग प्राइस, प्राइस राइस कर रही होगी, ऊपर की तरफ जा रही होगी, हायर हाई और हायर लो बना रही होगी, और बायर कंट्रोल में होंगे आपके। ठीक है, सो अगेन आगे मूव करते हैं। अब होगा क्या यहाँ पर? होगा ये कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर मैंने बताया बुलिश मार्केट के ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, राइसिंग प्राइस, हायर हाई एंड हायर लोज आर फाउंड, बायर आर इन कंट्रोल, बायर कंट्रोल में होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक हायर हाई है। ठीक है, प्रीवियस एक हाई ये थी और इस हाई से ऊपर एक हाई लगा तो ये एक हायर हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस लो से एक ऊपर लो लगाया, तो हायर हाई के बाद हायर लो, और कंटिन्यूसली हायर हाई बनता चला जा रहा है। तो हायर हाई, हायर लो, देन अगेन हायर हाई, देन हायर लो। प्रीवियस लो से ऊपर एक लो बना तो मतलब ये एक लोअर था और ये उससे ऊपर हाई है, हायर लो। तो ये एक लो है लेकिन प्रीवियस लो से ऊपर है, तो हायर लो। ठीक है, ये कंफर्म कब होता है? जब हम मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे ना, तब हम देखेंगे कि हमारा हाई और लो कंफर्म कब होता है। ठीक है, तो अभी हम वो समझ लेंगे बुलिश और बेयरिश मार्केट के अंदर। अगेन हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। करेक्टराइज बाय राइजिंग प्राइसेस, राइज कर रही है प्राइस, ऊपर की तरफ जा रही है और कंटिन्यूसली हायर हाई एंड हायर लो बना रही है। और इस मार्केट के अंदर बायर्स आपके कंट्रोल में है। मार्केट के अंदर 2 ही लोग होते हैं, बायर या सेलर, या तो दोनों में से कोई एक कंट्रोल में रहेगा या दोनों में से कोई भी नहीं कंट्रोल में रहेंगे। जब दोनों में से कोई भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा बुलिश मार्केट। बुलिश के बाद मैं मूव कर जाता हूं बेयरिश मार्केट के अंदर। बेयरिश मार्केट के करेक्टर्स आपने नोट डाउन करने, या कुछ भी आपको करना आप कर सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। करेक्टराइज बाय फॉलिंग प्राइसेस, मार्केट फॉल कर रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है, फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो, प्रीवियस लो से नीचे की तरफ लो लगा रहा है और प्रीवियस लो से जो है वो ऊपर की तरफ लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो ये कंफर्म कर रहा है और बना रहा है। ठीक है, और सेलर इस मार्केट के अंदर कंट्रोल में होते हैं। ये मेरे पास एक मार्केट का स्ट्रक्चर है और अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई बना, सो हाई से नीचे हाई बना तो लोअर हाई, और प्रीवियस लो से नीचे लो बना तो लोअर लो। तो बेयरिश मार्केट के अंदर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो ये था हमारा बेयरिश मार्केट। ठीक है, तो यहां पर मार्केट क्या कर रही होती? फॉल कर रही होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही होगी। और तीसरा जो हमारे पास होता है इस मार्केट के अंदर, सेलर कंट्रोल में होता है। मार्केट जितनी ऊपर नहीं जा रही है उतनी नीचे गिर रही है, जितनी ऊपर नहीं जा रही उतनी नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब कंट्रोल में हमारे पास सेलर्स हैं इस वक्त।
उसके बाद तीसरा हमारे पास है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को आपको समझ लेना है, और मैंने आपको बताया था मैक्रो सेशन के अंदर जो हमारी नॉर्मली कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी वो हमें लंच सेशन के अंदर देखने को मिलेगा, लंच सेशन के मैक्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो इस मार्केट को हम रेंजिंग और साइडवे मार्केट भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, प्राइस एक हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल जो है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और वर्टिकल अप टू डाउन या डाउन टू अप। तो प्राइस इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होती है प्राइस। तो मार्केट का इसका बिहेवियर क्या होता है, नेदर स्ट्रॉन्ग बुलिश नॉर बेयरिश सेंटिमेंट डोमिनेट्स, ना ये बुलिश होता है ना ये बेयरिश होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। अब जैसे वहां पर हम बुलिश या बेयरिश के अंदर बता पा रहे थे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो क्या हम यहाँ पर बता पा रहे हैं? नो, हम नहीं बता पा रहे यहाँ पर। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बताऊँ ये क्या है, ये हायर हाई है, प्रीवियस हाई से हाई, फिर ये लोअर लो, ठीक है, फिर एक हाई बना लोअर हाई, ठीक है, अगेन लोअर लो, फिर हायर हाई बन गया। तो एक सेंटीमेंट में नहीं चल रही मार्केट, कभी हायर हाई हायर लो बना रही है, कभी लोअर हाई लोअर लो बना रही है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केट है यहाँ पर, यहाँ पर आप कभी ट्रेड नहीं करोगे। और ये होता कब है नॉर्मली, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब लंदन से, आप जब न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर रहे होगे ना, तो वहां पर आप देखोगे लंदन में अगर बहुत बड़ी रेंज बन गई मार्केट, या तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गई या तो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वो रिट्रेस करेगी। और अगर मार्केट के अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि सीपीआई या एफओएमसी, ठीक है, ये दो न्यूज हैं, तो उससे एक दिन पहले आप देखोगे कि मार्केट ऐसी कंडीशन में हो सकती है, जिस दिन मार्केट के अंदर, जिस एक दिन पहले मार्केट के अंदर एफओएमसी हो या सीपीआई हो या एनएफपी वीक हो। एनएफपी वीक हमेशा, एनएफपी न्यूज जो आती है वो फ्राइडे को आती है, ठीक है, एनएफपी फ्राइडे को आती है। तो एनएफपी के अंदर वेडनेसडे से मार्केट इस कंडीशन में आ जाती है, वेडनेसडे से मार्केट इस कंडीशन में आती है जिस वीक हमारा एनएफपी मौजूद होता है। तो एनएफपी हमेशा फ्राइडे को होता है, तो वेडनेसडे से मार्केट इस कंडीशन में आपको दिखती है। तो आप जिस वीक, जब भी ट्रेडर्स कहते हैं कि एनएफपी वीक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसी एनएफपी रिलीज हो जाए पाकिस्तानी टाइम, एनएफपी 6:30 बजे के वक्त रिलीज होती है। आपको मैं ऑलरेडी न्यूज़ के बारे में बता चुका हूँ, न्यूज़ वाला हमारा टॉपिक भी खत्म हो चुका है, बट अगेन बता रहा हूँ। एनएफपी जो हमारे पास रिलीज होती है पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे के वक्त होती है, और 6:30 बजे के बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एनएफपी वीक के अंदर। लेकिन उससे पहले वेडनेसडे से तो कोशिश करो आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करो, और फ्राइडे को जब एनएफपी रिलीज हो जाए 6:30 बजे के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। मैंने इस वीक टोटल आई थिंक सो 4 ट्रेड ली है मेरे पास 2 एसएल हुआ था और मेरा 2 टीपी हुआ, ठीक है, 50-50 विन रेट गया इस वीक। और 2 टीपी जो हुआ है वो दोनों एक अच्छी ट्रेड के अंदर क्लोज हुई है मेरी। रीज़न क्या था, मैंने जो ट्रेड करा था, मैंने एक फ्राइडे को ट्रेड ली, फ्राइडे को एनएफपी था, एनएफपी के रिलीज होने के बाद मैंने जो ट्रेड ली और वो उस पर मैंने 2% अचीव करा। तो क्यों क्यों 2% अचीव हुआ? क्योंकि हमने जो ट्रेड ली है वो एनएफपी रिलीज होने के बाद ली, और एनएफपी रिलीज होने के बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट हमें देती है हमारे बायस के तरफ। हाँ, अगर बायस के अपोजिट आपका जा रहा है, बायस कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा आगे, पूरा सारी चीज़ें देखेंगे मॉडल जब हम समझेंगे अपना। तो बायस के अपोजिट अगर आपकी मार्केट जा रही है तो आप चाहे वो एनएफपी हो या कुछ भी हो, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये कंडीशंस होती हैं मार्केट की, मार्केट बुलिश होता है, बेरिश या कंसोलिडेशन मार्केट होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा, लिक्विडिटी की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि मैं स्ट्रक्चर कैसे रीड करना है आपको वो थोड़ा बेसिक से समझा दूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं अगेन इसको एक दफ़ा बेसिक से बता देता हूँ अपने चार्ट के अंदर, कि कब आप कंफर्म करोगे कि आप बुलिश हो और कब आप कंफर्म करोगे कि आप बेयरिश हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं कोई एक चार्ट खोल लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ यूरो यूएसडी का, ठीक है, ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है। मैं यहाँ से सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ। ये मार्केट मेकर बाई मॉडल था हमारा, और ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है। बाई मॉडल सेल मॉडल क्या होता है पूरा हम समझने वाले हैं, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बट अभी ये समझ लो, मार्केट मेकर बाई मॉडल के ऊपर हम बुलिश होते हैं और मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर हम बेयरिश होता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने चार्ट के अंदर बताया था कि आप ये देखोगे कि आप मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो बना रहे हो, ठीक है, बुलिश मार्केट के अंदर। तो
नॉर्मल जो ट्रेडर होगा वो ये बोलेगा कि ये एक लो है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको सही तरीके से, वेट। वेयर इज ग्लिटर टूल, ये रहा हाइलाइटर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कोई रिटेलर ट्रेडर अगर होगा मार्केट के अंदर तो वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि दैट इज आर लो, दैट इज हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। वो ऐसे ही मार्क करेगा चीज़ों को, हायर हाई लोअर लो और हायर हाई लोअर लो, वो ऐसे मार्क करेगा रिटेलर ट्रेडर। और आप सबको पता है कि हम रिटेलर ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। रिटेलर को हमेशा मार्केट मेकर या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े बैंक होते हैं वो ट्रैप करते हैं, हमेशा वो ट्रैप करते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। और हम कंफर्म कब करेंगे कि हम बुलिश हैं या बेयरिश हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। दो चीज़ें आपको समझना है, मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना है और मार्केट के अंदर आपको चेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक समझना है। बेसिकली ये एसएमसी का पार्ट है, हम आईसीडी सीखेंगे बट ये बहुत बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए और मैं बहुत सिंपल करके उसको बताऊंगा। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लेना आपको कि यार क्या इंड्यूसमेंट है और क्या चीज़ें, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक हाई मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। सो ये मेरे पास एक हाई मौजूद है, ठीक है। अब आपके नज़दीक ये एक लो है, ये एक हाई है, फिर ये एक लो है, ये एक हाई है। कोई भी रिटेलर ट्रेडर होगा तो वो इसी तरीके से समझेगा। बट ये पहले तो दो चीज़ आप मार्क करो, जो बिल्कुल हाई है और जो बिल्कुल लो है। प्रीवियस छोड़ दो, यहाँ से देखो, ये जो मोस्ट हाई है और मोस्ट लो, ये दो चीज़ें, ठीक है। अब ये हमारा लो है, ये लो हमारा कब कंफर्म होगा, ये लो हमारा कंफर्म कब होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो तो लो तो ये भी था एक, ठीक है। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ लो, मार्केट नीचे की तरफ आई, एक लो लगाया, ऊपर गया, जब तक लास्ट हाई को मार्केट ब्रेक ना करे और उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तो लास्ट लो आपका कंफर्म नहीं होगा। मार्केट ऊपर तो गई, लास्ट हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा अब नहीं रहेगा लो। हमारा लो क्या रहेगा, हमारा लो उस वक्त कंफर्म होगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। मार्केट नीचे की तरफ आती है और आने के बाद मार्केट ने इस हाई को जैसी ब्रेक किया तो अब हम इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द लो हमारा क्रिएट हुआ, क्या वो ये था, नो। इस रेंज के अंदर इस कैंडल से लेके, जिस कैंडल ने हाई बनाया, इस कैंडल से लेके इस कैंडल यहां तक, इस कैंडल तक, यहां तक मैं मार्क करता हूं, इस कैंडल ने ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, तो इस रेंज के अंदर जो हमारा लास्ट लो बना, दैट इज इट, ये लो था। तो हम इसको लो नहीं बोल सकते, इसको लो नहीं बोल सकते, ठीक है। अब मार्केट के अंदर हायर हाई, एक हाई बन गया, एक लो बन गया। अब हायर हाई कब कंफर्म होगा, हायर हाई हमारा उस वक्त कब कंफर्म होगा जब हमारा लो ब्रेक हो जाएगा, जब हमारा लो ब्रेक हो जाएगा। हम क्योंकि आईसीटी समझ रहे हैं, हम स्मार्ट मनी नहीं समझ रहे, तो हम इंड्यूसमेंट वगैरह को नहीं देखेंगे, ठीक है। हम सिंपल चीज़ों को रखेंगे और आईसीटी में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। एसएमसी में तो फिर भी मेरे हिसाब से चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, बट आई डोंट नो, जो चीज़ें सीखने के बाद तो आसानी लगती हैं, बट आईसीटी ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो एक हाई, एक लो, ठीक है। मार्केट ने जैसी ब्रेक किया तो हमारा लो कंफर्म। अब हमारा हायर हाई कब कंफर्म होगा, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये लो था, ठीक है। मार्केट ने एक लो बनाया यहां पर आके, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने एक लो बनाया तो ये लो हमारा कंफर्म नहीं है जब तक कि हमारा लो एक ब्रेक ना हो जाए। तो हमारा, क्योंकि अभी पहले हम हाई कंफर्म करेंगे, हाई लो, अभी हमें हाई कंफर्म करना है। तो मार्केट नीचे की तरफ आई, क्या किसी भी लो को तोड़ा मार्केट ने, नहीं तोड़ा। तो अभी हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ, मार्केट और ऊपर गई, मार्केट ने ये लो बना दिया, लेकिन ये लो कंफर्म नहीं है अभी, हम क्योंकि हाई के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा हायर हाई कंफर्म कब होगा, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। मार्केट ने इस लो को लिया, नहीं लिया और ऊपर चले गई, ठीक है। मार्केट ऊपर गई तो अभी हमारे पास लोएस्ट लो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। मार्केट ऊपर गई, इसको नहीं लिया और ऊपर गई, ये एक हाई बनाया और ये हाई भी हमारा भी कंफर्म नहीं हुआ है। कब कंफर्म होगा, ये हमारे पास रिसेंट हाई बना, लेकिन कंफर्म कब हुआ, कंफर्म जब हुआ
अगर आप देखो तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, ये है, ये वाली कैंडल जो है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, ये वाली, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर आप देखो तो ये एक लो बना था मार्केट का, और लो बनने के बाद इसने इसको रेड किया, और करने के बाद इस लो को तोड़ दिया। देखो अब तक कोई भी लो नहीं टूट रहा था हमारा, अब तक कोई भी लो नहीं टूट रहा था। ये लो जैसे ही हमारा टूटा तो ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। ये लो जैसे ही हमारा टूटा ये हाई कंफर्म हो गया। अब हम कह सकते हैं हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई। अगेन अब हमारा लो कंफर्म करना है हमें। हम लो कब कंफर्म करेंगे? जब हमारा हाई ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा हाई ब्रेक हुआ। अब हमें अपनी रेंज को ड्रॉ करना है यहां से लेके यहां तक। अब इस रेंज के अंदर लो कौन सा है? ये जिसने रेड करा था। तो अब हमारा लो ये बन गया। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। देन अब हमारा हायर हाई कंफर्म कब होगा? लास्ट लो ये है, किसी ने भी नहीं लिया। उसके बाद एक लो ये बन गया, किसी ने नहीं लिया। ये लो बन गया, नहीं लिया, ठीक है। अगेन हम ऊपर की तरफ गए, ये लो बन गया, नहीं लिया। अगेन ऊपर की तरफ गए, ठीक है। इस लो को किसी ने नहीं लिया। बट अगर मैं लास्ट लो की बात करूं तो ये अभी हमारे पास है लास्ट लो। मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद गिरी यहां से, ठीक है। लो को जैसी मार्केट ने ले लिया, ठीक है, किसी भी लो को मार्केट ले लेती है तो हमारा हाई कंफर्म होता है। अब भाई देखो ना, सिंपल है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हाई बनाया, हाई कंफर्म कब करोगे? जब तक लो नहीं होगा, किसी चीज़ का लो नहीं होगा तो हाई कैसे होगा? वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कोई चीज़ बहुत ऊपर है तो उसकी जो है वो, मिसाल के तौर पे आपको 10वें सीढ़ी पे जाना है तो पहली सीढ़ी तो मौजूद होगी ना उसकी। तो उसी तरीके से आपको ऊपर कंफर्म करना है तो उसका लो कंफर्म होना चाहिए आपके पास। तो ये लो है, और लो जैसी ब्रेक होता है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा हाई लगा है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो, मैं यहाँ पर एक वो लेता हूँ राइटिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना हाई लगाया मार्केट ने। आप हाई कब बताओगे मुझे? जब आपने बॉल फेंका, और तब मैंने पूछा कि आप बॉल थ्रो करो आसमान में ऊपर की तरफ, और मुझे बताओ कि कितने हाई तक गई है वो बॉल, ठीक है। आप कब कंफर्म करोगे? जब एक सर्टेन मूवमेंट बॉल वो ले ले, और वहां से लास्ट लीस्ट लगाने के बाद गिरना शुरू हो, ठीक है। गिरना जब शुरू होगी मार्केट, और गिरेगी, जब लो पर आएगी, रेस्ट करेगी, तब आप बताओगे कि यार अच्छा मार्केट ने जो है वो यहाँ पर हाई लगाया था। मिसाल के तौर पे एक प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितना हाई लगाया है प्लेन ने, कितने ऊपर की तरफ गया। तो और अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऊपर की तरफ गया, आप कहोगे कि जब तक ये प्लेन लैंडिंग की तरफ ना आए, नीचे की तरफ ना आए, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ये कितने ऊपर गया? क्योंकि वो अभी रनिंग कंडीशन में है, वो अभी चल ही रहा है, उसके अंदर फ्यूल है, वो चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब तक कि वो नीचे की तरफ आना शुरू नहीं करेगा, अपनी रफ्तार को कम नहीं करेगा, और आकर एक जगह पर नहीं रुक जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर आने के बाद वो अगेन थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा और ऊपर जाए। तो कंफर्म कब होगा? जब वो लो को तोड़ देगा अपने, या लो के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, तब कंफर्म होगा कि वो बेसिकली किस तरफ गया है, उसका हाई क्या है। तो हाई हमारे पास जब कंफर्म होगा जब लो टूट जाएगा, और लो जब कंफर्म होगा जब हाई टूट जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जो भी आपका हाई है, हाई ब्रेक हो जाए, आप लो कंफर्म कर लो, उस रेंज के अंदर जो भी लो वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और लो ब्रेक हो जाए तो उस रेंज के अंदर जो भी हाई है वो कंफर्म कर लो। अब यहाँ पर देखो, हायर हाई, लोअर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और देन हायर हाई। और यहाँ से मार्केट हो गई है बेरिश। बेरिश कब हुई है? क्योंकि बेरिश को हम क्यों कह रहे हैं भाई बेरिश हो गई? स्टॉप हंटिंग करी, कुछ भी, वो तो देखने का बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन सिंपल तरीकों से उसको देखेंगे कि मार्केट, हमने कैसे बोला कि भाई बेरिश हो गई। अगर आप देखो तो ये लो टूट गया हमारा। ये लो जब तक नहीं टूटता हम नहीं कह सकते थे कि मार्केट का हाई ये फाइनल है, नहीं। ये लो टूट गया, जो हमारा लास्ट लो था वो टूट गया, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये लास्ट लो टूटने के बाद जो है वो मार्केट यहाँ पर, ये लो टूटने के बाद मार्केट बेरिश हुई है। ये लो टूटने के बाद नहीं हुआ, ठीक है। ये लो टूटने के बाद नहीं हुई, मार्केट ने हाई लगाया, नीचे की तरफ आई, लास्ट लो हमारा तोड़ा, देन अगेन हम कंफर्म है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो एक लो ब्रेक हुआ, ब्रेक जैसे ही हुआ तो ये लो कंफर्म हो गया, और अभी तक एक हाई कंफर्म नहीं हुआ हमारा। तो मार्केट ने लास्ट लो को तोड़ा और ये बेरिश हो गए। तो सिंपल है, लो ब्रेक होगा, हाई कंफर्म होगा, हाई ब्रेक होगा, लो कंफर्म होगा, दो चीज़ें,
ठीक है। तो जैसे ही आपका लो ब्रेक हो जाए, आप समझ जाओ कोई हाई बन गया है, और हाई ब्रेक हो जाए तो आप समझ जाओ कोई लो बन चुका है मार्केट के अंदर। सो आई होप सो मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट का जो डायनामिक है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जहां अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए हो, ठीक है, तो वहां अब हम चलेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग को हम एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर स्लो स्लो करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, हमें मार्केट के अंदर समझना ये है कि रिटेलर, हमें खेलना है रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि रिटेलर ट्रेडर हमेशा मार्केट में ट्रैप होते हैं और हम भी रिटेलर ट्रेडर ही हैं। ठीक है, लेकिन हम रिटेलर ट्रेडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आईसीटी का जो चैनल है वहाँ पर भी जाके आप चीज़ों को सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हमारे यहाँ पर थोड़ा इशू आता है, बहुत सारे लोग इंग्लिश में नहीं देख पाते चीज़ों को। बट उसी उस बिहाफ पर मैंने सोचा है कि मैं इसको उर्दू में या हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आईसीटी मेथड भी एक मार्केट मेकर मॉडल है। ठीक है, वो भी इसी मॉडल के ऊपर वो मार्केट मेकर मॉडल है। बट आईसीटी इट्स सेल्फ नॉट अ मार्केट मेकर, ही इज ऑल्सो अ रिटेलर। ठीक है, वो भी रिटेलर है, मैं भी रिटेलर हूँ, कोई भी ट्रेड कर रहा है वो रिटेलर है। मार्केट मेकर होता क्या, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करा पाए। ठीक है, जब भी तो हम कहते हैं ये जो रिटेलर, ये क्या हुआ है, यहाँ पर रिटेलर सोच रहे थे मार्केट यहाँ से गिर रही है तो अगेन गिरेगी, तो मार्केट मेकर ने ट्रैप किया, रिटेलर ने सोचा अच्छा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये रेजिस्ट हाई, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो मार्केट मेकर ने उनको भी ट्रैप कर दिया, बायर को भी ट्रैप किया, सेलर को भी ट्रैप किया। सेलर ने यहाँ से सेल करने का सोचा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बायर ने यहाँ से बाई करने का सोचा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो मार्केट मेकर उनको ट्रैप करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कब वो ट्रैप करेंगे मार्केट मेकर। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, हम मार्केट मेकर नहीं है, हम खुद भी रिटेलर हैं। बट हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कि बैंक कैसे काम करती है, उनके माइंड सेट, उनका माइंड सेट क्या होता है, हम उनके माइंड सेट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि कल भी कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी, और आगे भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा डन हो गया है। सो पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दें चैट पर लिखकर, कोई भी एक दो स्टूडेंट, के मार्केट स्ट्रक्चर तक आप सबको समझ आ गया है। और अगर समझ आ गया है तो मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ अपने, और हम आगे अपना लिक्विडिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट द लिक्विडिटी इज़, व्हाट एक्चुअल लिक्विडिटी इज़। सो एक दफ़ा मुझे यहाँ पर समझा दें, लिखना है, कंफर्म है, ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लिक्विडिटी एलिमेंट्स को। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर डन हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लिक्विडिटी एलिमेंट, व्हाट द लिक्विडिटीज। लिटरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक अगर समझ लिया ना अपने, आगे आसान होने वाली चीज़ है। और लिक्विडिटी अगर समझ ली पूरी, ठीक है, मार्केट में जो हमारा खेल है ना पूरा, वो लिक्विडिटी का है। हमें बस ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी कहाँ पर है, लिक्विडिटी होती क्या है, अभी हम वो समझ लेंगे। बट आप लिटरली ये लास्ट टॉपिक अगर आप समझ लो लिक्विडिटी तक, तब बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे बेसिक कवर कर लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक थे। अब हम अपने एडवांस लेवल की तरफ मूव करें। अब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हो सकता है ना पता हो सकता है पता हो, लेकिन इतना डीप ना पता हो। मुझे भी कोई इतना डीप मैं नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा मुझे मार्केट मेकर हूँ और मुझे चीज़ें आती हैं, नो। बट जो मुझे आता है उतना मैं बता सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, उस पर ट्रेड करना और उसको समझना आपका काम है। सो लिक्विडिटी के ऊपर अब आते हैं, जो मेरा पहला टॉपिक है लिक्विडिटी एलिमेंट्स। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट लिक्विडिटी इज, और आईसीटी की कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे कि लिक्विडिटी उसके अकॉर्डिंग होती क्या है। लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICT trading involves understanding where significant orders are located in the market. लिक्विडिटी अगर आप ICT के कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझो, तो इसमें आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑर्डर कहाँ पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑर्डर कहाँ पड़े हुए हैं। देखो, अगर किसी मार्केट मेकर को, रिटेलर को ट्रैप करना है ना, तो उसको ये चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बायर किस लेवल पे मिलेंगे मुझे, मैं उनका पैसा लूँगा जब भी मैं अच्छे तरीके से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी इज़ लाइक अ फ्यूल।
ठीक है, मार्केट मेकर को फ्यूल मिलता है वहां पर, वो फ्यूल जब तक अपनी गाड़ी में नहीं डालेंगे, लोगों के स्टॉप हंट नहीं करेंगे, उनका लॉस नहीं होगा जब तक कि वो अपना पैसा नहीं बना पाएंगे। तो लिक्विडिटी समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी इज लाइक अ पूल, एक ऐसा एरिया जहां पर सिग्निफिकेंट ऑर्डर पड़ा हो और वहां से मार्केट सडन ड्रॉप करे या फॉल करे या राइज करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब ये है कि एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स जहाँ पर पड़े हुए हों, एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पड़े हुए हों मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है लिक्विडिटी। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एंटिसिपेट मार्केट मूवमेंट एंड अवॉइड फॉलिंग इनटू ट्रैप्स सेट बाय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ड्यूरिंग लिक्विडिटी रन। ठीक है, तो लिक्विडिटी रन के दरमियान हमें यह समझना जरूरी है कि कहां पर लिक्विडिटी है, ताकि हम मार्केट मेकर के ट्रैप से बच सकें और हमें पता चल सके कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, वहां पर कोई लिक्विडिटी मौजूद होगी ज़रूर। तो लिक्विडिटी जब हंट हो जाए, जब लोगों के स्टॉप हंट हो जाए, तब हम अपनी मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे। जब रिटेलर मार्केट से हट जाते हैं, उनको सब साफ करते हैं मार्केट मेकर, देन वो इंटर होते हैं मार्केट के अंदर। तो अब उसी तरीके से जब वो इंटर होंगे, देखो मैंने क्या कहा कि हम रिटेलर ट्रेडर नहीं है, हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं है, बट हम उनके साथ चल सकते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ सकते हैं। ठीक है, हम अगर रिटेलर के साथ रिटेलर के मेथड पे ट्रेड करेंगे, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वही ट्रेंड लाइन, तो हम हो सकता है, देखिए मेन चीज मैं नहीं कहता टेक्निकल एनालिसिस है, मैं कहता हूँ मेन चीज जो है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, जब आप ट्रेड उसी वक्त करो जब आप मेंटली बिल्कुल इजी हो, आपके पास कोई टेंशन ना हो, आप उस वक्त ट्रेड करो। अदरवाइज कोई भी मेथड हो प्रॉफिटेबल है मेरे हिसाब से। आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए, आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये एक मेथड है जिससे हम मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। रिटेलर बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज और वो रख सकते हैं टारगेट्स, लेकिन मार्केट मेकर को पता होता है कि बेसिकली मार्केट का पोटेंशियल किस तरफ है, जाना कहाँ तक है। ठीक है, सो हम इस वजह से मार्केट मेकर मॉडल के ऊपर काम करेंगे और पूरा वो मॉडल हम समझेंगे और उसके बाद हम अपने अपने पर्सनल एंट्री मॉडल को डेवलप करने की तरफ जाएंगे। और बाय द वे अभी एक चीज़ मैं अनाउंस भी कर दूं यहाँ पर जो है, तो एक बुक मैंने कंप्लीट लिख ली है जिसमें मेरा कंप्लीट मॉडल है, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हैं, और उसमें से भी मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझा चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर। और लास्ट तक मेरा एंट्री मॉड्यूल और इंट्री मॉड्यूल के बाद मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन, मैं कब ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, वो सारी चीज़ें उस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत जल्द वो भी रिवील होने वाली है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। लिक्विडिटी एलिमेंट्स के अंदर आपको लिक्विडिटी तो समझ आ गई होगी, और आई होप सो मज़ा भी आ रहा होगा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास लिक्विडिटी और उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने समझ लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मार्केट में। तो लिक्विडिटी पूल को पहले समझना है आपको। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल एक जनरल सी चीज़ बता दी। लिक्विडिटी होती है वो जहां पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर होता है, या तो बाय या तो सेल, वो मैं नहीं कह रहा, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर होगा जहां पर मार्केट हमेशा आएगी। अब वो हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर तरीके की लिक्विडिटी अलग होती है मार्केट की। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विडिटी पूल, अ लिक्विडिटी पूल इज अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल where a notable concentration of buy और sell order is expected by retailers। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? जहां पर एक्सपेक्टेड आप बाय और सेल ऑर्डर मौजूद होता है। ठीक है, these areas are significant because they represent zones where market participants are likely to execute trade। ये वो जोन होते हैं जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जहां पर उनका इंटरेस्ट होता है एग्जीक्यूट करने में। अभी ये सारी चीज़ें आप थियोरेटिकली देख रहे हो, बट यकीन करो लिटरली आपके फिंगर टिप में ये चीज़ें आ जाएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आपके फिंगर टिप में होगा, आपको ये याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये लिक्विडिटी पूल है या क्या है। आप जस्ट मार्क करोगे, आपको पता होगा मार्केट यहाँ से करेगी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होकर चीज़ों को आप याद करो ये है और रट्टा लगाओ, नहीं। आप चीज़ों को फिंगर टिप पे रखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। इतनी ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो मैं मार्क करता हूँ, मुझे नहीं पता होता ये क्या है, बट मुझे ये पता होता है कि यहाँ पर ये क्या बिहेवियर देगा, क्योंकि द मेन मोटिव इज टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, ना कि हम कोई टेस्ट देने आए, ना कि हम कोई पेपर देने आए यहाँ पर। ठीक है, सो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये लिक्विडिटी पूल है। कैसे लिक्विडिटी पूल है? मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, यहाँ पर जो रिटेलर ट्रेडर है वो सोच रहे हैं अगेन मार्केट जो है वो ड्रॉप होगी। मार्केट ड्रॉप हुई, अब तीसरी दफा जब मार्केट यहाँ आएगी ना तो उनको ट्रैप करेगी और फिर गिरेगी। तो ये लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पर ऑर्डर मौजूद है मार्केट का। अगर मैं आगे दिखाऊं तो देखो मार्केट टाइम अगेन
सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गई, तो अब रिटेलर क्या सोचेगा कि रिटेलर ये सोचेगा मार्केट तीसरी दफा भी आएगी, यहां से जाएगी, तो तीसरी दफा यहां पर आई तो यहां पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स क्रिएट हो गए। मार्केट मेकर करते क्या है, वो एक ही लेवल से बार बार मार्केट को उठाते हैं या गिराते हैं, और राइज कराते हैं, फॉल कराते हैं, ताकि रिटेलर का कंसंट्रेट, रिटेलर का जो है वो कॉन्सेंट्रेट इस जगह पर लेकर आए, और उनकी इंटेंशन इस जगह पर लेकर आए, और वहां पर रिटेलर अपने ऑर्डर्स प्लेस करें। तो ये एक ऐसा लेवल बना दिया गया है जहां पर रिटेलर ट्रेडर अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, और मार्केट मेकर फिर क्या करेगा, लिक्विडिटी पूल को हंड करेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। मार्केट मेकर उस जगह के सारे ऑर्डर उठा लेगा, मार्केट के जितने भी ऑर्डर इस लेवल पे लगे होंगे वो सब उठा लेगा। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया हमारा, जिसे हम कह सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, और उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन है लिक्विडिटी पूल। हमेशा हम इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं शॉर्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग इसको टैप होने के बाद शॉर्ट करते हैं, हम इसके ब्रेक होने के बाद जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लो को तोड़ देता है, लास्ट लो को मार्केट तोड़ देता है जब हम अपने शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं। तो ये भी एक लिक्विडिटी पूल है। मार्केट यहाँ से बार बार वो दिखा रहा है मार्केट मेकर के मार्केट गिरेगी, यहाँ से गिरेगी। अब अगली दफा जब मार्केट आएगी चौथी पांचवी दफा में, तो वो सबके स्टॉप हंड लेगी यहाँ पे, और अपना फ्यूल जनरेट करेगी, फ्यूल भरेगी अपनी गाड़ी में पैसों से भरा हुआ, और उसके बाद वो मूव कर जाएगी वहां से, और सबका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो हम इसी चीज का वेट करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा मॉडल होगा ना आगे, उस मॉडल के अंदर हम यही देखेंगे कि जिस जगह पे लिक्विडिटी पूल होगा, मार्केट मेकर पहले उसको उठाते हैं। जैसी मार्केट खुलती है पहला काम उनका ये होता है कि वो लिक्विडिटी को उठाना, और लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब समझते हैं मार्केट मैनिपुलेशन क्या होती है। इसको समझने के बाद आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर चीज़ें आगे निकल जाएंगी, आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसको समझने के बाद रोकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो वो करेंगे, देन बाकी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं, अभी हमने समझ लिया मार्केट लिक्विडिटी पूल। अब हम समझेंगे मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी रन क्या होता है और मार्केट मैनिपुलेशन क्या होती है। तो पहले तो ये समझते हैं आईसीटी क्या कहता है। आईसीटी ऑफन डिस्कस द आइडिया ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन। आईसीटी ने काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस किया है। अगर आपने आईसीटी को देखा हो तो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में इंटेंशनली क्रिएट डिसेप्टिव प्राइस मूवमेंट लाइक द जुडास स्विंग। जुडास स्विंग क्या होता है, लिक्विडिटी हंटिंग जो मैंने बताई ना, अभी आपने देखा होगा जो एक पूल था, मार्केट का एक पूल था। लेट्स से मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, लेट्स से कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट बार बार यहाँ पर आ रही थी, टैप कर रही थी, अप टैप करा, अप टैप करा, अप। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जुडास स्विंग का मतलब होता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, मार्केट को जाना ऊपर ही है, इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। तो जब यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, तो ये हमारा जुडास स्विंग होगा जिसने ट्रैप करा। ये ट्रैप वाली जो मूवमेंट है ना इतनी, दैट इज जुडास स्विंग। ठीक है, हाउ टू नो, क्या पता चलेगा। हाउ टू नो का मतलब मुझे नहीं समझ आया है, क्या जानना है। जुडास स्विंग, हाँ, जुडास स्विंग कब हैपन होने वाला है वो हम आगे देखेंगे। नॉर्मली अगर मैं बता दूं तो जुडास स्विंग हैपन होता है आपका नॉर्मली मार्केट ओपनिंग के वक्त। मार्केट ओपनिंग के वक्त जो मैनिपुलेट होती है मार्केट। और दूसरी चीज आपको जहां पता है ना लिक्विडिटी पूल कहाँ है, उसको ट्रैप होने का वेट करो। अगर वो ट्रैप हो गया, मार्केट ने उसको ट्रैप करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ऊपर आके दोबारा मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जा रही थी ना, और यहाँ से मैनिपुलेट करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लास्ट हाई जो था उसको ब्रेक कर दिया, और लो कंफर्म कर दिया अपने सपोर्ट लेवल लिक्विडिटी पूल के नीचे। ठीक है, तो आपका जुडास स्विंग कंफर्म हो जाएगा, ये जुडास स्विंग है, मार्केट ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुडास स्विंग को कंफर्म करते हो, बट ये डिटेल में मेरे पास मौजूद है, ये जुडास स्विंग डिटेल में मौजूद है, हम आगे पढ़ेंगे इस जुडास स्विंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि मार्केट जुडास स्विंग बनाती है। क्यों जुडास स्विंग बनाती है, अभी मैंने बताया कि ट्रिगर करेगी आपका स्टॉप लॉस। जहां पर लिक्विडिटी पूल होगा ना, वहां पर सबको पता है कि उससे नीचे स्टॉप लॉस लगे होंगे रिटेलर ट्रेडर के। जहां पर वो ये सोच रहे होंगे बार बार मार्केट आएगी, टैप करेगी, ऊपर जाएगी, टैप करेगी, ऊपर जाएगी, और जहां उनका स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की तरफ होगा उस सपोर्ट जोन से। मार्केट स्टॉप लॉस उनका लेगी, देन अगेन उसी तरफ जाएगी जहां उन्होंने सोचा होगा। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है, लाइक द जुडास स्विंग और ट्रिगर द स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ रिटेलर ट्रेडर।
This can lead to a swift change in market direction and the creation of new liquidity for institutional trader to fill their position. तो जब रिटेलर की लिक्विडिटी हंट हो गई, अब लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपनी एक नई लिक्विडिटी बनाते हैं अपने पोजीशन को फिल करने के लिए। नई लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये आपने बनाया लिक्विडिटी पूल, ये एक लिक्विडिटी पूल है, मार्केट बार बार आती है, यहाँ से उठती है, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर यहां पर देख रहा है कि मार्केट बार बार यहां से उठ रही है ना, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब रिटेलर ट्रेडर यहां पर अपना एक बाई ऑर्डर लगाएगा बिल्कुल इसके पास, सपोर्ट के पास। वो बोलेगा भाई मार्केट यहां से बाई जाएगी, ठीक है, ये इसका बाई ऑर्डर है, ये उसका टारगेट है, ठीक है, ये उसका टारगेट है। उसका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा यहां पर, उसका एसएल यहां पर होगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहां आती है, मार्केट ने उसका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करा, कोई रिएक्शन दे ना दे, लेकिन मार्केट दोबारा नीचे आती है, उसका स्टॉप लॉस लेती है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कहाँ पर ऑर्डर हो, आपको पता है, आपको बस ये पता होना चाहिए मार्केट ने ये एक हाई बनाया, देखो ये छोटा सा ही एक हाई बनाया और ये हमारा लास्ट हाई बन गया। और मैंने बताया था लो कंफर्म कब होगा, जब हाई टूटेगा और मार्केट वापसी आकर इस हाई को ब्रेक कर देती है। मार्केट को जाना तो वही था, रिटेलर तो ठीक थे, लेकिन उनका पैसा लेने के बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मूव करा रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। और हमें कंफर्म कब होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, हमें कंफर्म जब होगा जब मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, ठीक है। अभी मैं आगे हमारे पास चार्ट आ रहा है तो उसके ऊपर हम क्लियर समझेंगे, और मार्केट उनका टीपी हिट कर देगी। और हमेशा आपने सुना होगा रिटेलर ट्रेडर ये कह रहे होते हैं, यार हमारा तो मॉडल बिल्कुल सही था, मॉडल कह रहा हूँ, हमारी जो है वो एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक थी, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट करा और हमारी टीपी हिट कर दी। वो मार्केट ने नहीं करा, वो मार्केट मेकर्स ने करा। मार्केट मेकर ने उनका स्टॉप लॉस हंड करा और हंड करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चले गए और टारगेट हिट हो गया, और वो ये कहते रह गए कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ और उसके बाद हमारी टीपी हिट हो गई। तो बेसिकली ये मार्केट मेकर का काम होता है, वो स्टॉप लॉस जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं वहां तक वो आता है, और उस मूवमेंट को, जो स्टॉप लॉस लेने आया, उस मूवमेंट को हम कहते हैं जुडास स्विंग, ठीक है। तो वो जुडास स्विंग बनाया, लास्ट इसको ब्रेक किया उसने, देन अपसाइड की तरफ गया। सो ये था हमारा जुडास स्विंग, मार्केट मैनिपुलेशन, इसे हम कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है। सो मार्केट मैनिपुलेशन तो आपको मैंने बता दिया, बट अगेन मैं चार्ट की तरफ मूव करूंगा और चार्ट को मैं दिखाऊंगा कि मार्केट मैनिपुलेशन होती कैसे है। ये मेरे पास एक चार्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग मार्केट मैनिपुलेशन क्या है, आप जस्ट ऑब्जर्व करो, उसके बाद मैं खुद ही शेयर करता हूं कि क्या है, ठीक है। अब मार्केट मैनिपुलेशन आप सोच लो कहां पर है, और मैं जब यहां पर लेकर आऊंगा तो आप खुद देख लेना कि आप सही थे या गलत थे, ठीक है। अब मार्केट मैनिपुलेशन कहां पर हुई, हमारी सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया सिग्निफिकेंट ऑर्डर पड़े हुए मार्केट के यहाँ पर और वो ट्रैप होनी चाहिए, ये हमारी कराती सेल साइड लिक्विडिटी, जिसे हम लिक्विडिटी पूल का नाम दे रहे थे। नीचे है तो सेल साइड, ऊपर है तो बाई साइड, ये सेल साइड की लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ आई, हल्का सा रिएक्शन दिया और नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ गई मार्केट। और कंफर्म कब होगा हमारा कि हम मार्केट, ये जुडास स्विंग हमारा कंफर्म कब होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि हमारा ये कंफर्म कब होगा। सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती है, ठीक है। स्टॉप हंटिंग कंफर्म कब होगा कि सारी स्टॉप हंटिंग होगा इस जगह पे, वो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मैंने बताया था आपको कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी जब भी हमारा लो कंफर्म होगा। मैंने आपको बताया था हायर हाई हायर लो जो भी बना रहा है, लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो लो कंफर्म हो जाएगा आपका। और जैसी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हम आ गए बेयरिश से बुलिश की तरफ, और बुलिश हमारा कंफर्म होगा जब हमारा लास्ट हाई ब्रेक हो जाएगा। ये हाई नहीं है, ये हाई नहीं है, ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस स्विंग हाई को लिया हो। स्विंग हाई क्या होता है वो भी हम आगे देख लेंगे, मैं स्विंग हाई को भी कंफर्म कर दूंगा अभी आपको। तो स्विंग हाई क्या होता है, उसके दोनों साइड एक कैंडल के दोनों साइड लोअर हाई बने हुए हो, और अगर बेरिश है तो उसके दोनों साइड हायर लो बने हुए हो। अभी हम उसको देख लेते हैं। तो अभी आप यहां पर देखो कि मार्केट के अंदर हमारा ये एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये हमारी मैनिपुलेशन है, इसे हम कहते हैं जुडास स्विंग, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट ने जुडास स्विंग बनाया और यहां से ऊपर की तरफ गई, जैसे ही इसने ब्रेक किया हम कंफर्म हो गए बेरिश से बुलिश,
दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो आपको ये समझना है, आपको समझना है कि रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैप कहाँ होता है, वो ट्रैप यहाँ होता है, मार्केट मेकर उनके साथ खेलते हैं यहाँ पर। तो हम रिटेल मार्केट मेकर नहीं बन सकते, बट हमें पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करते हैं। हम उनकी कश्ती में सवार ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से मार्केट को मूव करा सकें। और कोई भी जितने भी बड़े ट्रेडर्स आपने देखो, चाहे वो आईसीटी हो कुछ भी हो, उसके पास इतना पैसा नहीं है, पूरे कंट्री का पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट को मूव करा सके। ठीक है, तो वो खुद भी रिटेलर ट्रेडर हैं। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम रिटेलर ट्रेडर के माइंड को समझते हैं कि वो सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, और उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये था हमारा मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन। और मैंने जैसे भी आपके सामने जिक्र किया था स्विंग हाई का, तो स्विंग हाई एक दफा देख लेते हैं। अ स्विंग हाई इज फॉर्म्ड when there is a high point with lower highs both to the left and right। मतलब स्विंग हाई वो होता है जिसके दोनों साइड लोअर हाई मौजूद हो। ठीक है, एग्जांपल ये देखो, ये एक हाई, इसके दोनों साइड क्या है, लोअर हाई। इसके दोनों साइड अगर लोअर हाई है तो ये हमारा स्विंग हाई हो गया। और स्विंग हाई हमारा बाई साइड सेल साइड बनाता है। स्विंग हाई है तो बाई साइड, स्विंग लो है तो सेल साइड। तो स्विंग हाई के दोनों साइड आप अगर देखोगे तो दोनों साइड आपका लोअर हाई बनना चाहिए। और अगर दोनों साइड आपका लोअर हाई बना है तो आप कंफर्म कर लो कि ये आपका स्विंग हाई बन चुका है। अभी हम चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे स्विंग हाई कौन कौन से हैं। और दूसरी चीज अब आपने करना यह है कि आपको डिस्कॉर्ड के अंदर जो हमारा एक चैनल है मेंटरशिप डिस्कशन वाला, वहां पर आपने स्विंग हाई को मार्क करके भेजना है। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग खुद भी होगी। तो मैं ही नहीं चाहता कि मैं जिस बताऊं और बस खत्म, जितना बता दिया खत्म, नहीं, आपको मार्क करना है, भेजना है, दूसरे ट्रेडर से इंटरेक्ट होना और पूछना है कि या क्या ये सही है क्या नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये स्विंग हाई है। ठीक है, स्विंग हाई के बाद बात करते हैं स्विंग लो। अ स्विंग लो इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ लो पॉइंट विथ हायर लो बोथ टू द लेफ्ट एंड राइट। स्विंग हाई में दोनों साइड हाई होता है और स्विंग लो में दोनों साइड लो होना चाहिए। कौन सा लो होना चाहिए, देयर इज अ लो पॉइंट विथ हायर लो, हायर लो होना चाहिए। ये एग्जांपल है। ये ये गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपका लो है, ये आपका लो है, और दोनों साइड आपका कौन सा लो है, हायर लो है। और ये हमारा लोअर लो है। तो दोनों साइड हायर लो और ये एक लोअर लो, तो ये बन गया हमारा स्विंग लो। ये बन गया दोनों साइड हायर, दोनों साइड लोअर हाई, तो ये बन गया हमारा स्विंग हाई। ठीक है, सो ये था हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है तो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर ऑफ करेंगे। उसके बाद बाई साइड एंड सेल साइड है। बाई साइड एंड सेल साइड क्या होती है, स्विंग हाई एट एट द टॉप ऑफ द रेंज। एक रेंज लो, रेंज के अंदर जो स्विंग हाई होगा वो आपका बाई साइड होगा। ट्रिगर बाई स्टॉप ऑर्डर फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन क्रिएटिंग व्हाट इज नॉन बाय बाई साइड लिक्विडिटी। बाई साइड सेल साइड मैं अगेन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा जी। कोई भी रैंडम चार्ट पे आपने मार्क करना है, बस आपको, मेरा मकसद ये कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्विंग हाई या स्विंग लो क्या होता है। बल्कि एक काम करते हैं, बाई साइड एंड सेल साइड को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। ठीक है, स्विंग हाई का मतलब क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं, एक रेंज में लेता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर लेता हूँ ये एक रेंज, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई कौन कौन से स्विंग हाई है, और आप हमेशा देखना स्विंग हाई ट्रैप होता है, मार्केट अगेंस्ट मूव कर जाती है। स्विंग हाई जो भी होता है, स्विंग हाई स्विंग लो ट्रैप होता है, मार्केट मूव कर जाती है। अगर आप यहाँ पर आओ तो देखो, ये देखो, ये हमारे पास स्विंग हाई है। कैसे, ये एक हमारे पास लोअर हाई है, ये लोअर हाई है और ये हायर हाई है, तो ये एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई जैसे ही टूटेगा हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। देखो, स्विंग हाई मार्केट ने बनाया और यहां पर देखो तो स्विंग लो भी है, लो लो और इसके नीचे लोअर लो। तो ये देखो मार्केट ने इसको लिया, अगेन लेने के बाद मूव, और इस पूरी रेंज के अंदर जो स्विंग लो था वो देखो ये है लास्ट। मार्केट ने स्विंग लो को उठाया, ट्रैप किया, और देखो ये स्विंग लो तो लिया, मार्केट ने ऊपर जाने के लिए हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया इस लो को लेने के बाद।
ठीक है, मार्केट अभी भी बुलिश नहीं गई, लेकिन इसको लेने के बाद अगर मैं बताऊं आपको तो देखो ये एक स्विंग हाई था, लास्ट हाई हमारे पास ये है, देखो ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ, हम कंफर्म हो गए कि हम बुलिश हो गए अब, ठीक है, क्योंकि ये सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लास्ट हाई को मार्केट ने ग्रैब करा, और ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ये स्विंग हाई था हमारा, स्विंग हाई मार्केट ने ले लिया, फिर नीचे की तरफ आई मार्केट, फिर स्विंग लो बनाया मार्केट ने। अब स्विंग लो ये वाला कैसे कंफर्म होगा, देखो ये, इसको मैंने ज़्यादा जूम करा है ताकि आपको समझ आए, देखो ये लो, ये भी लो, और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास लोअर लो, मार्केट ने इसको लिया। अब देखो ट्रैप क्या होता है, यही होता है ट्रैप, ये मार्केट ने ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद लास्ट स्विंग हाई अगेन, ये एक हाई, ये एक हाई, इसके अंदर ये एक हाईएस्ट हाई है, मार्केट ने ब्रेक करा, हम कंफर्म हो गए कि हम यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैंने आज एक सेटअप ये वाला शेयर किया था अपने बीटीसी का, काफ़ी टाइम बाद मैंने लिया है इस सेटअप को, और मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा ब्रेक डाउन डाला है इसका। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये लाइव है, रिसेंटली ये हैपन हुआ, अब मैं इसको समझाता हूँ कि हुआ क्या। ये देखो ये हमारे पास एक स्विंग हाई था, ये वाला, दोनों साइड लोअर हाई मौजूद है हमारे, तो ये स्विंग हाई, मार्केट ने स्विंग हाई को ट्रैप किया, यहाँ पर मैंने मेंशन करा दैट इज आर स्टॉप हंट, और यही मेरा मॉडल होता है, एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, मॉडल बता दूंगा। मुझे चाहिए होता है इसके अंदर एक ब्रेकर, जब तक के मार्केट ब्रेक ना कर दे अपना स्ट्रक्चर तो ब्रेकर नहीं बनता। मार्केट ने स्टॉप हंट किया, मार्केट ने एक ब्रेकर बनाया, ब्रेकर वगैरह क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे आगे, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रेड की। मार्केट ने स्विंग हाई को रेड करा, स्विंग हाई को रेड करने के बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करा, स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्म कब हुआ, जब हाई ब्रेक होने के बाद ये लास्ट वाला लो उसके नीचे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ब्रेक में, ठीक है, क्लोजिंग हो गई तो मुझे कंफर्म होगा कि भाई हम बेयरिश हैं, मैं बेयरिश हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने बेयरिश सेटअप के अंदर आता हूँ और देखता हूँ कि भैया मुझे कुछ इस अपना शॉर्ट का सेटअप दिखे, तो ये सब क्या है, लो रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें ये आगे देखने को मिलेंगी, बट सिंपल मार्केट यहाँ पर आई, मेरे ब्रेकर को टैप किया, और ब्रेकर को टैप करने के बाद अगेन नीचे चले गई, मैं इस वजह से मैंने शॉर्ट करा था, क्यों, क्योंकि स्टॉप हंटिंग हो गई, रिटेलर ट्रैप हो गए यहाँ पर, रिटेलर ट्रैप होने के बाद अब रिटेलर ने जो शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप हंट होगा, मिसाल के तौर पे ये उनके लिए कोई एक वो होगी, वो मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हो कि हो सकता है ये कोई लिक्विडिटी पूल हो, ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, लिक्विडिटी पूल है, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप हंटिंग, मार्केट ऊपर गई, स्टॉप हंट किया, जो भी वो थे रिटेलर थे, अगर ये अभी हम 5 मिनट के ऊपर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग 1 मिनट, कुछ लोग सेकंड्स के ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो 1 मिनट का चार्ट है उसके ऊपर ये काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है, तो स्टॉप हंटिंग हुई, स्टॉप हंटिंग होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ये कंफर्म कब हुआ मुझे, जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, देन हमने अपना कंफर्म कर लिया हम बेयरिश हैं, उसके बाद मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी और मार्केट डाउन। अब आपको करना यह है कि मार्केट के अंदर स्विंग हाई को मार्क करके, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके भेजना है, जैसे कि ये देखो ये स्विंग हाई है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है, इसको मार्क करके आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है स्विंग हाई, ठीक है। अब मैं बात करूं स्विंग लो की, तो मार्केट के अंदर स्विंग लो, बीटीसी का चार्ट आपको पता है कि कितना अजीब सा होता है, हम इस वजह से बीटीसी वगैरह ट्रेड नहीं करते, तो क्लीन चार्ट मिलेगा, ये औरों के ऊपर हो, देखो कितना क्लीन चार्ट है, ठीक है, तो इतनी सारी विक्स नहीं है इसमें, कि देखो कितनी विक लगती हैं, इसमें इतनी कोई खास ज़्यादा विक नहीं लगती, तो मैं बताऊं इस पूरी रेंज के अंदर जो स्विंग लो है वो क्या है, ये है, ठीक है, तो ये स्विंग लो है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर पड़े हुए हैं, और एक लो ये था, मार्केट यहाँ पर आने के बाद लास्ट हाई को ब्रेक करा, हमारा ये लो कंफर्म हो गया, तो ये होता है स्विंग हाई स्विंग लो। लिक्विडिटी को इतना लंबा करने का और इतना जो है वो लॉन्ग लेक्चर करने का मकसद ये था कि लिक्विडिटी आपको समझ आ जाए, और लिक्विडिटी और भी अभी बहुत बाकी है हमारा आगे, हमें बाई साइड लिक्विडिटी समझना है, सेल साइड लिक्विडिटी समझना है, फिर हमें सेशन के हाई सेशन के लो समझना है, तब जाके जब चीज़ें क्लियर होंगी देन हम अपने मार्केट मेकर मॉडल के ऊपर पढ़ेंगे, और उसमें बहुत आसानी होगी आपको समझने में, आपको समझना होगा जस्ट मार्केट मेकर बाय मॉडल कब बन रहा है, सेल मॉडल कब बन रहा है, सिंपल सिंपल चीज़ है। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, और जो भी मैंने आज बताया उसको मैं रिकॉर्ड अपने यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दूंगा लाइव, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज 2 मिनट में फिर क्लास को ऑफ करते हैं। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा और चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।